एमरजेंसी है। सबसे पहले सरकार में जो है ना उसका फर्ज बनता है कि वो एक्शन ले, तब जाके विपक्ष साथ देगा। अरे श्रीमान, सरकार में जो है तो हम इंडिया की सरकार ना है कि बांग्लादेश की तो सरकार नहीं है। विदेश मुद्दे सरकार उसके लिए वार्ता तो कर रही है ना, कि नहीं कर रही है। विदेशी एक दिन में पहल थोड़े होता है, पहल एक दिन में थोड़े तब तक पता चलेगा कि बांग्लादेश से आबादी हिंदुओं की खत्म हो गई। देखिए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, 3 महीना से बर्ता हो रही है। 3 महीने। एक मिनट, जब पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान जब बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार कर रहा था तो इंदिरा गांधी अपना ताकत दिखा के पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करा दी थी। तो मोदी जी क्यों नहीं बांग्लादेश में दो पाट करके हिंदुओं को लिए एक अलग देश करवा दे रहे हैं? उनको भी, उनके पास ताकत है, सेना है, सब है, सेना है, फिर भी बांग्लादेश भारत में दो पाट हो जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं, बांग्लादेश के दो पाट, हिंदू के लिए अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? छोड़िए, देखिए, नहीं बोलिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? देख लीजिए, इस मुद्दे पे बीजेपी के ये जो नेता थे ये चुप हैं। और इनसे मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी अभी तक इस पे अगर चाहते तो वो बांग्लादेश को, मोदी जी सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का। न उनको हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से, न इस देश से मतलब है। उस व्यक्ति को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, राजनीति से मतलब है, न देश के से मतलब है, न देश के हिंदू। नमस्कार, अभी मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गार्जियन मुफ्ती नारायण मिश्रा जी हैं, जो कि सासाराम से बिलोंग करते हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, वो भी कड़वे सवाल पूछूंगा कि कल का जो बयान है राहुल गांधी का संसद में जो दिए थे उस पे कुछ बात करते हैं, और कुछ इस पे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता से बाहर है, यानी लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर हो गई है। नमस्कार सर। जी जी। क्या कारण है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही है? तो आपने 2 सवाल किया है। अभी पहले सवाल का जवाब दीजिए कि कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही है? अभी मूल कारण है कि कांग्रेस को इस तरह से बदनाम किया गया। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, या 55 साल कांग्रेस की सत्ता जो रही, इंदिरा परिवार की या नेहरू परिवार की जो सत्ता रही, उसने कुछ देश के लिए नहीं किया। जो भी हुआ 14 के बाद हुआ है, और 14 से 24 तक ही काम हुआ देश के लिए। आजाद भी देश 14 के बाद हुआ। देश 14 के बाद आजाद हुआ है? देश तो 1947 में आजाद हुआ है। यह मोदी जी का कथन है। मोदी जी का कथन है कि बीजेपी का कथन है? बीजेपी और मोदी जी दोनों का सम्मिलित, सब यही बोलते हैं। अच्छा। कि 14 के पहले देश में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुई, सारी कदाचार हुआ, लूट हुआ, खसोट हुआ। मोदी जी कह रहे हैं, उनके नजरिए में है, और यही जनता का संदेश दे रहे हैं। जनता जो भी है, देश की जनता घूम घूम कर हर मंच से यही संदेश दे। तो अभी 2024 के चुनाव में भी तो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि मोदी और बीजेपी संविधान ही बदलने वाले हैं। 400 पार का नारा जो लगाए थे बीजेपी वालों ने, तो कांग्रेस ने एक झूठ फैला दिया कि ये लोग संविधान ही बदल देंगे। बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस ने झूठ नहीं फैलाया। उत्तर प्रदेश के जो उनके मंत्री थे पूर्व में, पिछले सरकार में, उन्होंने बयान दिया कि हम 400 पार हम आएंगे तभी हम संविधान बदलेंगे। ये बयान था। कौन मंत्री दिए थे बयान, नाम बता सकते हैं? वो उनका शायद अयोध्या का ही जो सांसद थे, पूर्व सांसद, वही उन्हीं का बयान था। पूरा नाम हमको याद नहीं है, लेकिन उन्हीं का बयान था। और कई और भी जो उनके साथी थे, माने जो पार्टी में लोग थे, कि इस तरह का बयान देना शुरू कर दिए। उनको लगा कि हम ये बयान देंगे तो हमारा सरकार बन जाएगा, हम 400 के पार आ जाएंगे। तो गलती कांग्रेस की नहीं थी, और कुछ ऐसे कार्य लोग कर रहे थे कि जहां लग रहा था कि ये संविधान पर चोट कर रहे हैं। अच्छा, देश में एक गंभीर मुद्दा था और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये मुद्दा था, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए ये गंभीर मुद्दा बना हुआ था, धारा 370, जिसको मोदी जी ने हटा दिया। आप इस पे क्या कहें? धारा 370 जब हटा तो ये खराब हुआ है कि अच्छा हुआ है? ना, उसमें कहीं कांग्रेस का विरोध नहीं था। जिस तरीके से हटाया गया उस तरीके पर कांग्रेस ने विरोध किया। अभी तो कांग्रेस बोले ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो धारा 370 लगाएंगे, अभी राहुल गांधी बोलते हैं। जी नहीं, ये सब गलत बयान है।
ऐसा कभी बयान हो तो हमको आप बता दीजिए या देश को सुना दीजिए, ऐसा कहीं बयान नहीं। अभी राहुल गांधी कल संसद में भाषण जब दे रहे थे तो उनके भाषण में वो इस पे मनुस्मृति पे सावरकर जी पे बोले हैं कि सावरकर जी इस देश में जब सावरकर जी जेल में थे तो उनका एक बयान था जो राहुल गांधी ने बोले हैं संसद में कि सावरकर चाहते थे कि मनुस्मृति से देश चले, जबकि देश संविधान से चलता है। और जब सावरकर जी बंद थे जेल में उस समय संविधान लिखा नहीं गया था, ये राहुल गांधी को पता नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी, क्या संसद में मनुस्मृति का नाम लेना उचित है? सारे लोग तो ले रहे हैं, आप किस जात के हो ये जब पूछा जा सकता है तो मनुस्मृति के ऊपर पूछना क्या? नहीं, ये किसी की आस्था पे राहुल ने नहीं कहा ना कि मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा सावरकर जी का ऐसा बयान था, सावरकर जी का ऐसा बयान था कि मनुस्मृति के अंतर्गत चले, उसी के अनुसार हमारा देश चलना। राहुल गांधी जी उस समय पैदा नहीं हुए थे। अरे भैया, नहीं तो बयान आज का है। मान लीजिए गांधी जी हमारे जन्म के पहले बोल गए तो क्या उनकी बात को हम नहीं दोहराते हैं? नेतागण नहीं सांसद एक और बयान आया था कि गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर और एकलव्य के बारे में वो भी बोले थे, और उसमें ये बोले थे कि एकलव्य ने एक मूर्ति बनाई है, जबकि सबको पता है, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि एकलव्य मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे। और इसमें राहुल गांधी नहीं बोले हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सिर्फ उन्होंने कहा कि वो उनके यहाँ गए, द्रोण के यहाँ शिक्षा लेने के लिए, उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया, और मना करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक घटना, जंगल में शिकार करने के लिए पांडव लोग उस समय शिक्षा ले रहे थे, गए थे तो किसी कुत्ते के भौंक रहा था या जो भी कर रहा, तो इन्होंने बाण चलाया। वो भी एकदम सत्य कहानी है, जो सीरियल में या हमारे शास्त्रों में जो बयान दिया। सीरियल को हम नहीं मान सकते हैं, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसी को मान सकते हैं। सीरियल आधा झूठ दिखाता है, आधा सच दिखाता है, अपना व्यू पाने के लिए। ठीक है, लेकिन आम आदमी तो सीरियल ही देख पाती है, शास्त्र तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। 1% ही लोग हैं जो शास्त्र पढ़ पाते हैं। तो आखिर वो अपने बयान में ये नाम क्यों नहीं लिए कि मूर्ति जो थी वो गुरु द्रोणाचार्य का बनाया गया था? बता रहे, उन्होंने कहा कि एक मूर्ति बनाई गई। अगर पूछते वहां के लोग, जो सवाल जहां हो रहा था कि वो मूर्ति किसकी थी, तो राहुल गांधी भी कहते कि द्रोणाचार्य की उन्होंने मूर्ति बनाई, और उसी मूर्ति को गुरु मान करके, जैसा आपने भी बयान दिया, प्रश्न जो किया कि गुरु मान करके, और उन्हीं पर धनुष विद्या का वो अपना जो भी था उन्होंने सीखा, और जब दान उनके लिए मांगा गया गुरु दीक्षा के रूप में, तो उन्होंने अपना अंगूठा दान किया। द्रोण वहां पहुंचे हैं, गुरु द्रोण वहां पहुंचे हैं, देखे कि हमारी ही मूर्ति बनी हुई है, और मेरी मूर्ति बना करके और हमसे ही वो प्रणाम करके आज्ञा लेकर के वो धनुष विद्या को सीख रहा है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, जब तुमने सीखा है हमारे ही से, तो हमको गुरु दीक्षा दे दो, दक्षिणा दे दो। तो उन्होंने अपना अंगूठा दिया, मांगा गया हिस्सा। मेरे साथ मौजूद है एक बीजेपी के नेता उमेश जी, इनसे मैं पूछूंगा क्या ये सही बोल रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक बधाई और अभिनंदन। साथ ही हमारे जो कांग्रेस के बड़े गार्जियन का जो वार्ता है वो सरासर नीम हथेली खतरे जा, यानी राहुल गांधी का बयान और कांग्रेस पार्टी का बयान वैसा ही बयान है जिस तरह दिवा स्वप्न, लोग दिन में स्वप्न देखते हैं तो यथार्थ नहीं होता है, उसी प्रकार राहुल गांधी जी कानून संविधान लेकर घूम रहे थे। उनको पता नहीं है कि संविधान में कितने पृष्ठ हैं, वह व्यक्ति संविधान के बारे में क्या बात कर सकता है। जब देश आजाद हुआ तो यह देश संविधान से चलता है, और आजादी के समय से आज तक जितने साल तक कांग्रेस की रीजन में थी, कई बार संशोधन कर कानून को संशोधन किए हैं। और जो कश्मीर की समस्या आप देख रहे हैं 370, तो कांग्रेस की तो रास नहीं आ रही थी कि हमने कानून संशोधन कर अमुक वक्फ बोर्ड जैसे कानून को हमने बृहद रूप दे दिया, और 370 पार्लियामेंट में पास होकर जब कानून के अंतर्गत हुआ तो कांग्रेस के और राहुल गांधी के पेट में दर्द हो गया। उस दर्द की दवा लेकर विधानसभा के चुनाव में उन्होंने उतारा,
कांग्रेस मुद्दा लेकर पूरा देश नहीं विदेश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का मूल मंत्र था कि मेरी अगर सरकार जम्मू कश्मीर में बदलेगी तो मैं पुनः 370 धारा लागू करूंगा। आज कानून की दोहाई दे रहे हैं राहुल गांधी, जिनको पता नहीं है कि संविधान में कितने पृष्ठ हैं। रही बात द्रोणाचार्य के बारे में, तो उनको पता होना चाहिए फ्रांसीसी क्या जानेगा सनातन धर्म की बात। सनातन धर्म वैसा धर्म है जो सबको सम्मान देता है। जिस प्रकार आज रामचरितमानस में एक चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इनको पता नहीं है कि ढोलक को हम अगर हाथ के इशारे से आस्ते आस्ते बजाएंगे तो उसमें अनेक प्रकार की तरंगे निकलेगी। और एकलव्य अपना अंगूठा किसका दान दिया? अपने अहंकार का प्रतीक को दान दिया था गुरु द्रोणाचार्य को। अहंकार जिस पर था कि मैं एक बाण से पूरे पृथ्वी को उलट पलट दूंगा, वो अहंकार गुरु को दक्षिणा में दिया था। राहुल गांधी को अनुसंधान करना चाहिए, भारत के गुरुओं से शिक्षा लेना चाहिए। अच्छा। और संविधान संसद भवन में देश हित में कानून पर बोलना चाहिए, न तो मठ मंदिर का पुजारी बनकर और जनता को उपदेश उनको देना चाहिए कि एकलव्य कौन था, द्रोणाचार्य कौन था। क्या संसद भवन में किसी धर्म के बारे में बोलना उचित है सर? क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोला गया धर्म के? हमको संसद भवन में बार बार कभी मनु स्मृति, कभी एकलव्य, कभी गुरु द्रोणाचार्य, तो कभी राम, तो कभी सीता, इससे बोलना उचित है? नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है ना। क्यों बोल रहे हैं आपके नेता राहुल गांधी? हमारे नेता से ज्यादा विपक्षी नेता बोल रहे हैं। तो विपक्ष में नेता भी है ना? विपक्षी नहीं भाई, जो सत्ता पक्ष में है ये लोग बोल रहे हैं। धर्म का नाम, जाति का नाम, फलना नाम, ये सब लेते हैं। एक लास्ट सवाल आप लोगों से करूंगा मैं। बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है। वहां पे हिंदु के बहन बेटियों के साथ हित लूटा जा रहा है, हिंदुओं को के घरों में आग लगाया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया है और वहां पे एक स्वामी थे उसमें तोड़ दिया। 1971 में इंदिरा गांधी उसी बांग्लादेश को अपने भाषा में जवाब दी थी, और ये मोदी जी के राज में अभी बांग्लादेश पे कुछ नहीं किया गया। इस पे क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपका तो सवाल करना चाहिए था कि कांग्रेस ने वहां सब करा दिया, लेकिन आपने मोदी पर सवाल पूछ दिया। क्योंकि सत्ता में जो होता है, पक्ष विपक्ष दोनों का मतलब साथ चाहिए तभी होगा कुछ। नहीं, पहले जरूरत है जो सत्ता में है, जो केंद्र में सत्ता है वही जवाब दे सकता है। बांग्लादेश में अगर हो रहा है, हिंदुओं के प्रति जो भी हो रहा है, मान लीजिए कि उनको मारा जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, वहां से पलायन करने के लिए मजबूर, इस पर तो जवाब सत्ता पक्ष के लोग देंगे। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री ये उस पर जवाब देंगे। और इनको इसमें दबाव बना करके और अपना उस पर बनना चाहिए कि भाई हिंदू जो भी हमारे हैं या कोई भी हो अल्पसंख्यक, उसको सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य बनता है। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक बीजेपी के नेता मोदी जी अभी तक कुछ नहीं किए, जबकि इंदिरा गांधी थी कि अकेले बांग्लादेश में चढ़ाई करके, पाकिस्तान में चढ़ाई करके बांग्लादेश को खड़ी की थी, और अपने समय में वो एक ताकतवर नेता थी। अभी मोदी जी चुप क्यों है? देखिए, मोदी जी चुप नहीं है, मोदी जी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी अभी भारत का जो दूत है, मोदी का जो दूत बांग्लादेश में जाकर और वहां के हिंदुओं के प्रति जो क्या है उसको कैसे हम इसे निपटेंगे, जिस तरह चाइना हकड़ रहा था भारत को, और चाइना आज औकात में आ गया मोदी जी के ही नेतृत्व में, उसी तरह मोदी के जो दूत हैं, विदेश मंत्री, जो राजदूत हैं, सब राय सलाह हो रहा है कि वहां किस तरह से हिंदुओं को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए पूरे भारत में आंदोलन खड़ा हो रहा है। आज राहुल गांधी से पूछिए कि एक यहाँ अल्पसंख्यक को कुछ हो जाता है तो जाकर ब्रिटेन में जब उठाते हैं सवाल, ममता बनर्जी और हिंदू जो अल्पसंख्यक है बंगाल में, उनको यहाँ पर भी क्यों नहीं राहुल गांधी? ममता बनर्जी उठा रही है, ममता बनर्जी उठा रही है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, लेकिन वो ममता बनर्जी का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, न पक्ष कर रहा है न विपक्ष कर रहा है। अरे बीजेपी के टी राजा है कि जो बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश 15 मिनट के लिए समय अगर दिया जाएगा तो बांग्लादेश का फाटक अगर खुल जाएगा तो बांग्लादेश के औकात भारत के सनातनी मिटा देंगे। वो एक विधायक है, एक विधायक के ऐसे विधायक नहीं, सांसद है। सांसद नहीं, विधायक है। सांसद है, और भारतीय जनता पार्टी है जो देश हित के लिए
रणनीति के तहत जिस तरह पाकिस्तान जो हमारे यहाँ सैनिक पर बर्ताव कर रहा था, उस चीज को हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कैसे हम ऐसा षड्यंत्र रचे ताकि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे। कल का न्यूज है कि कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के जो हिंदू दुकान थे, उस दुकानों पर जाकर वहाँ के कट्टरपंथियों ने बोला है कि जो गौ मांस नहीं खिलाएगा होटल में, उसका होटल सील कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। इस पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, बांग्लादेश में जो है सरकार आतंकवादियों का सरकार है, आप जानते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो थी आज भी इंडिया के शरण में है, इंडिया सुरक्षित रखा हुआ है। तो हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की तरह रहते हैं, सब विश्व मेरा परिवार है। उसके तहत हम देख रहे हैं कि वार्ता से अगर वहां के सरकार आ जाती है तो अच्छा है, न तो नरसंहार होगा और उसमें बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। अगर 1 महीना के अंदर में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया गया तो वहाँ हिंदू समाप्त हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम बता रहे हैं आपको, अभी तक बीजेपी का यही टेक्निक है, यही इसकी पॉलिसी है कि भारत में बांग्लादेश के विरुद्ध आंदोलन किया जाए। जरूरत है आंदोलन की नहीं, प्रतिकार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। इंदिरा गांधी की तरफ। हाँ, सरकार पहल करे और कड़ा पहल करे, कहे कि आंख में आंख डाल के हम बात करते हैं। तो चाइना से जब आप बात कर सकते हैं आंख में आंख डाल के, अमेरिका से आप कर सकते हैं, तो बांग्लादेश के लिए इतनी लंबी प्लानिंग की क्या जरूरत है? वहां भी आंख में आंख डाल के बात कीजिए। कुछ तो आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। ये सरकार का काम है। ये विपक्षी जवाब राहुल से लोग पूछ रहे हैं, टीवी वाले पूछ रहे हैं कि ई को नहीं बोल रहे हैं। भैया बोल के क्या करेंगे? ममता बनर्जी बोल रही, चिल्ला रही है। वो ठीक है, वो बोल रही है, उसको मान लीजिए कि लग रहा है उनको अपनी राजनीति, लेकिन बोलना, विपक्ष को कम बोलना है, सरकार को एक्शन लेना है। सरकार भी अगर बोलती है तो बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, सरकार को एक्शन लेना है। जैसा इन्होंने कहा कि हमारे विदेश मंत्री वहां गए थे, तो विदेश मंत्री गए थे तो प्रोग्रेस क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी भी वहां पे अभी भी वही है। तो उसके बाद हमें अगला कार्रवाई तो करना चाहिए। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री की बात होती है, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, कोई तो बात करे, अपने हित की बात करे, हिंदुओं की हित की बात करे। तो इसके लिए कोई तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ इंडिया में, भारत में आंदोलन कराना चाहते हैं। बीजेपी के लोग कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, करा रहे हैं। इनका एक मकसद है बस चुनाव। इनको बांग्लादेश में हिंदू मरे, यहाँ के हिंदू मरे, या गरीबी से मर जाए, या पढ़े नहीं, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये जो चाचा बोले, इस बात से आप कितना सहमत हैं? हम तो यही देखिए, जब विदेश का मुद्दा है, जब इंडिया की सरकार में इन लोग साथ नहीं दे रहा है राहुल गांधी, तो विदेश जो बांग्लादेश के प्रति क्यों नहीं यहाँ पर बोलते हैं? और यहाँ के न्यूज को ब्रिटेन में और चाइना में जाकर बोलते हैं। तो राहुल गांधी तो अपने के हिंदूवादी नेता बनते हैं, तो राहुल गांधी को भी चाहिए ना कि बांग्लादेश के प्रति जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में हम बोले। सबसे तो पहले राहुल गांधी को बयान देना। नहीं, सबसे पहले जिसकी सरकार है वो बोलेगी। पहले राहुल गांधी बताएं कि हम हिंदू हैं कि भ्रष्टाचारी है। सबसे पहले सरकार में जो है ना, उसका फर्ज बनता है कि वो एक्शन ले, तब जाके विपक्ष साथ देगा। अरे श्रीमान, सरकार में जो है तो हम इंडिया की सरकार ना है कि बांग्लादेश की तो सरकार नहीं है। विदेश में सरकार उसके लिए वार्ता तो कर रही है ना, कि नहीं कर रही है? विदेशी एक दिन में पहल थोड़े होता है, पहल एक दिन में थोड़े। तब तक पता चलेगा कि बांग्लादेश से आबादी हिंदुओं की खत्म हो गई। देखिए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। 3 महीना से बर्ता हो रही है। 3 महीना से हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों सोए हैं मोदी जी? मोदी जी सोए कहाँ हुए हैं? सोए हुए नहीं है। मोदी जी अगर चाहते ना तो 1 मिनट में बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। किसी देश का अस्तित्व आपका मिटाने का अधिकार नहीं है। आप अपने यहाँ सुरक्षित रहिए और वहाँ के लोगों को हम आत्म बल दे रहे हैं कि आप अपने अधिकार। एक मिनट। जब पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान जब बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार कर रहा था, तो इंदिरा गांधी अपना ताकत दिखा के पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करा दी थी। तो मोदी जी क्यों नहीं बांग्लादेश में 2 पार्ट करके हिंदुओं को लिया एक अलग देश करवा दे रहे हैं? उनको भी, उनके पास ताकत है, सेना है, सब है। सेना है, फिर भी बांग्लादेश
भारत में दो फाट हो जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं, बांग्लादेश के दो पार्ट, हिंदू के लिए अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? छोड़िए देखिए, देखिए, नहीं बोलिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? ना छोड़िए। देख लीजिए, इस मुद्दे पे बीजेपी के ये जो नेता थे ये चुप हैं, और इनसे मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी अभी तक इसमें अगर चाहते तो वो बांग्लादेश को, मोदी जी सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का। न उनको हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से, न इस देश से मतलब है। उस व्यक्ति को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, राजनीति से मतलब है, न देश के से मतलब है, न देश के हिंदुओं से मतलब है। चाहे वो बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं या पाकिस्तान में, चाहे वहां के हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित थे यहाँ रुके हुए हैं, 10 साल से इनकी सरकार है, एक भी पहल इन्होंने नहीं किया कि वहां बसा दें या इनको भारत में हम और भी जगह जहां है हम इनको नागरिकता दें। न इनको नागरिकता दे रहे हैं, न कश्मीर में वहां उनको उनका अधिकार दिला रहे, बात कर रहे। मुद्दा सिर्फ उनको चाहिए, कश्मीर का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो या चाहे बांग्लादेश का, ये राजनीतिक मुद्दा इनके लिए है। कोई पहल नहीं करेंगे, और आप लोग भी हैं, आगे भी आप यही देखेंगे। 3 महीना से ये संघर्ष चल रहा है, 3 महीने से हजारों लोग मारे गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, फॉर्मेलिटी की जा रही है कि यहाँ के विदेश मंत्री को भेज दिया। तो ये हमारे साथ बने हुए थे, एक बीजेपी के थे, एक कांग्रेस के थे, दोनों को बहुत बहुत आभार। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज से वीरू उपाध्याय।